हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो देखिए, डेल्टा कॉर्प के हाल फिलहाल में ही जून क्वार्टर के नतीजे आए हैं। तो इस वीडियो में हम उस नतीजे के बारे में बात करेंगे और शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प में आज बहुत बड़ी रैली है, तकरीबन 5% की रैली है। 93 रुपीज के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 7% का ग्रोथ है। 85 रुपीज तक का लो बनाया था, एक बड़ी रैली आई, 94 रुपीज तक पहुंचा, वापस टूट गया 86 तक, वापस रैली आई, 94 रुपीज तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, 89 तक चला गया। लेकिन आज एक बहुत बड़ी रैली जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल में 42% की गिरावट जरूर है यहाँ पर आई है। 220 रुपए की लेवल से टूट कर आया था शेयर, 54 रुपीज तक पहुंचा, 54 रुपीज तक का लो बनाया। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली भी आई, 100 रुपए तक भी शेयर पहुंचा। बाद में गिरावट तेजी का दौर यहाँ पर चल रहा है। पिछले 3 साल में डेल्टा कॉर्प में 42% की गिरावट है। 385 रुपए तक का हाई इसने बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूअस शेयर में गिरावट बनी है। बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन उतना बड़ा बाउंस बैक नहीं किया जितनी बड़ी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। पिछले 10 साल में 130% का ग्रोथ यहाँ पर जरूर है। तकरीबन 40 रुपए तक का लो था और 385 रुपए तक का हाई था। आपको देखिए, 2016 में शेयर 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद ऐसी रैली आई कि 2018 में वही 50 रुपए का शेयर 385 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन पिछले 2 साल से शेयर में कंटिन्यूस दबाव बना हुआ है। देखिए, अगर हम देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर जरूर है, लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो इसके अप्रोप्रिएट नहीं है। इनका जो मेन बिजनेस है वो होटल बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी और कसिनो का बिजनेस है। कसिनो इनके गोवा में भी है, कई सारे कसिनो आपको इनके गोवा में देखने को मिल जाएंगे। और कसिनो के बिजनेस का अभी जो धंधा है वो मंदा है, क्योंकि अभी कोई नहीं जा रहा है। क्योंकि देखिए, गोवा में कसिनोज है, तो जिसको भी कसिनो में खेलने के लिए जाना होगा उनको तो पहले अलग अलग, पहले तो क्या था कि लोग बाहर से लोग आते थे गोवा में खेलते थे कसिनो, और अभी तो मतलब टूरिज्म बिल्कुल बंद हो चुका है, ठप हो चुका है। और इनके कसिनोज भी बंद पड़े हुए हैं, खुलने की परमिशन नहीं दी गई है कोरोना के चलते। हालांकि इनका जो ऑनलाइन का अड्डा 52 है वो आके चल रहा है, लेकिन उससे उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता जितना बड़ा रेवेन्यू इनके कसिनो से जनरेट होता है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2540 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें एनएससी में तो 20 से 21 लाख का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग में देखें तो 32.77% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और एफआईएस के पास 16.07% की होल्डिंग। एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर अपनी गिराई है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। म्यूचुअल फंड के पास 6.95% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.42% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 43.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग में अदिति मोदी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 10.85% की होल्डिंग है। और तकरीबन तकरीबन 11% की प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर गिरी हुई भी हमें दिखाई दे रही है। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 49 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 6.40% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 28.06% के आसपास देखने को मिली है। डिविडेंड काफी दमदार पे कर रहा है, तकरीबन 75% का डिविडेंड है, मतलब 75 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे कर रहा है ये। डेल्टा कॉर्प के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पी हालांकि 25 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पी 42 है, तो काफी कम है इसका पी। बुक वैल्यू 70 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.32 है, ईपीएस 3.67 है, और डिलीवरीज तकरीबन 55 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 78% लोग खरीदने की सलाह दे, 22% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करेंगे हाल फिलहाल के इनके नतीजे के बारे में तो काफी अच्छे नहीं है, क्योंकि इनकी इनकम जो है वो 3 गुना कम हो चुकी है और प्रॉफिट तो माइनस में आ चुका है। यहाँ पर हम अगर देखें तो इनके जो नेट सेल्स है वो 50 करोड़ से भी कम है, जबकि इससे पहले कंपनी 180 करोड़ से 200 करोड़ तक का नेट सेल्स करती थी, लेकिन इस बार 50 करोड़ से भी कम है। मतलब कह सकते हैं 4 गुना कम हो चुका है इनका नेट सेल्स। तो डेफिनेटली प्रॉफिट पे एक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि आप खुद देखिए 61 करोड़ का इनका इनकम हुआ है जून क्वार्टर में,
जबकि 95 करोड़ के आसपास का खर्चा इनको लगा है। तो 28 से 29 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है। 28 से 29 करोड़ का एक भारी नुकसान इनको जरूर हुआ है। और जून क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं है, क्योंकि भैया आप सब जानते हैं कि पूरा जून क्वार्टर लॉकडाउन था। पूरा जून क्वार्टर लॉकडाउन था, इनके सारे के सारे कसिनोज बंद थे। इनकम जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है कसिनोज, वो ही बंद था, तो पैसा कहां से आएगा। तो कोई खास इनको फायदा हुआ नहीं है, और इसीलिए आपको इतना ज्यादा लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, और मुझे लगता है कि ये उतना बड़ा भी लॉस नहीं है। मैं इससे ज्यादा लॉस की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उतना बड़ा लॉस नहीं है। मार्च में 28 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में 55 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले सितंबर में तकरीबन 60 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले जून में, पिछले साल जून में 42 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ था। तो फंडामेंटली देखिए तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, दमदार कंपनी है ये। और जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कब चलेगा, जब टूरिज्म का बिजनेस चलेगा, जब लोगों के पास पैसा होगा कसिनो में जाके खेलने का पैसा। जब तक लोगों के पास नहीं होगा, तब तक यहाँ पर ये उम्मीद करना कि ये रॉकेट बनेगा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। और मुझे अभी भी लगता है कि शेयर काफी दमदार है, आपको वेट करना होगा। हालांकि इसमें रैली आएगी, लेकिन रैली आने के पीछे भी एक चीज होगी कि इतनी जल्दी नहीं आएगी जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। जब तक लोग बाहर से आना शुरू नहीं होंगे, जब तक लोग गोवा में जाके कसिनो में खेलना, क्योंकि सिक्किम में है, गोवा में है, दमन में भी इनके नए कसिनोज खुल रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बिजनेस इनका एक्सपांड हो रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 32.77%, लेकिन प्रमोटर के द्वारा गिरवी शेयर्स बढ़ चुके हैं। पहले 4.96% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 11.26% की होल्डिंग गिरवी है। एफआईएल्स ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। पहले 23.40% की होल्डिंग थी, आज 16.07% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स ने यहाँ पर बेची है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा खरीदारी की है। पहले म्यूचुअल फंड के पास 2.65% की होल्डिंग थी, आज 6.95% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने पहले एक भी परसेंट नहीं था, आज 0.42% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास भी है। तो एफआईएस ने भले यहाँ पर बिकवाली की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने दम यहाँ पर बढ़िया खरीदारी भी की है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि डेल्टा कॉर्प एक अच्छा शेयर है, लेकिन अभी कोविड के सिचुएशन में ये शेयर उतना ज्यादा नहीं दौड़ेगा। उसमें आपको इसी तरीके का चार्ट देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो वापस नीचे भी आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर आपको ऊपर जाता हुआ जरूर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी अगर आप करना चाहते हो तो जरूर करें, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना यहाँ पर। और मुझे लगता है कि आपको खरीदारी करने के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि शेयर 85 रुपीज के अगर आसपास अगर आपको मिलता है, तो आप वहां से खरीदारी करने का मन बना सकते हैं। और अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं, अगर आप लंबी दूरी के प्लेयर हैं और आपको अभी भी खरीदारी करनी है, तो एसआईपी मोड में चाहे तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, लेकिन एक टारगेट लेके चलिएगा कि आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं। तो आप मान लीजिए कि 90 रुपए पर आप 25 शेयर खरीदते हो, फिर वेट करो, अगर शेयर 85 रुपए तक जाता है तो और 25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, अगर शेयर 80 रुपए पर जाता है तो और 25-30 शेयर खरीद लीजिए। इस तरीके से आप जब जब गिरावट आए तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदने का यहाँ पर मन बनाएंगे, तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की यहाँ पर गलती बिल्कुल भी मत करना। ओवरऑल डेल्टा कॉर्प का बिजनेस मुझे लगता है कि कसिनो का बिजनेस काफी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए कोविड से छुटकारा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं मानता हूं कि हम लोग अनलॉक के फेज में आ चुके हैं, अनलॉक के फेज में है, लेकिन अभी भी इतना ज्यादा भी अनलॉक नहीं है कि लोग कसिनो में जाके खेलना शुरू कर दे। जी नहीं, वक्त लगेगा इन सब सारी सिचुएशन में। और जिस दिन हम कोविड से हमें छुटकारा मिल जाएगा, जिस दिन कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम होंगे, जिस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी, तो याद रखिए डेल्टा कॉर्प के शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेगी, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हालांकि ओपन जरूर है, लेकिन फिर भी लोग अभी उतना ट्रैवल नहीं करें डर के मारे। लेकिन जैसे ही ये सारी सिचुएशन हो जाएगी, लोग सबसे पहले जिनके पास पैसा है वही कसिनो में खेलने जाते हैं, वही घूमने जाते हैं, तो वो सबसे पहले घूमने निकलेंगे, गोवा में घूमने निकलेंगे, वहां पर कसिनो में जाएंगे, खेलेंगे। तो एक कह सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन वहां पर शुरू होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा।
तो बिजनेस फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से मुझे ये थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो, जब जब गिरावट है तब तक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करते जाओ, लेकिन एक साथ बहुत सारे शेयर्स एक ही प्राइस पर खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।